चलो पढ़ो। आज से हम लोग क्या करेंगे, साइंस पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक बार रिवीजन कर ले साइंस का सिलेबस। साइंस का सिलेबस क्या होगा? बहुत ज़्यादा तुम बोल रही है, बताओ। क्वेश्चन पूछे तो कौन बोल रही है ज़्यादा रिवीजन रिवीजन? कोई तो बोली है, सफीना। चलो ध्यान दो बहुत। मैं चाहता हूँ इसको रिवीजन हो, तो ये चाहता है रिवीजन ना हो। चलिए आज से हम लोग बहुत की पढ़ेंगे बच्चों। क्या करेंगे? और जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं आप हमेशा सुन सकते हैं, वीडियो बन जाएगी इसकी, एक अलग से प्लेलिस्ट होगा, आप इनको बार बार देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कोई टॉपिक ना समझ में आए तो आप ही लोगों के लिए ऐसा कर रहे हैं। जिनको अच्छा लगेगा वो देखिए वीडियो, जिनको अच्छा नहीं लगता मत देखिए। हो सकता है मैं अच्छा नहीं पढ़ाता हूँ या मैं अच्छा नहीं लगता हूँ, ये दो ही चीज़ होगा। और चलिए फिजिक्स, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कुल कितने चैप्टर है? 6। एक भी ऐसा चैप्टर नहीं है जिनसे क्वेश्चन नहीं आता है, सभी से क्वेश्चन आते हैं। और अभी से लेकर के आज हो गया तारीख, याद रखिए बच्चों। आज तारीख हम लिख देते हैं 24/2/2024। भाई 24/2/2024। अब जब भी ये 6 चैप्टर या साइंस पूरा कंप्लीट होगा तो उस दिन आखिरी का हम तारीख लिखेंगे। उतने दिन में हम लोगों को पूरे साइंस को कंप्लीट करनी है। तो भौतिकी का पहला चैप्टर क्या है बच्चों? प्रकाश का परावर्तन। देखिए अंग्रेजी में भी चैप्टर का नाम याद हो गया ना, क्या कहते हैं? रेफ्लेक्शन है ना। हाँ, रेफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो कहिएगा सर ये टॉपिक कब पढ़ेगा, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? पढ़ाएंगे जी। पेट पेन लाइए, उठाइए यहाँ से। क्या है चैप्टर का नाम? पहला प्रकाश का परावर्तन। मैं बहुत स्लो पढ़ाता हूँ, तेज पढ़ाते हैं। हाँ हमारे बच्चे ही सब बहुत इंटेलिजेंट है ना। उसमें सफीना खातून तो और ज़्यादा। इतना तेज इतना तेज काय हो रही है तुम बताओ। चलिए प्रकाश के परावर्तन हम जब ये टॉपिक आएगा तो वो समझाएंगे। अभी हम लोगों का पहला टॉपिक क्या रहेगा? पहली बातें हम लोगों को क्या इसमें जानना है? प्रकाश। क्या समझना है? प्रकाश। और कल हम लोग पढ़ के गए थे लाइट। व्हाट इज लाइट? हाँ व्हाट इज लाइट बताएंगे। लाइट क्या है? प्रकाश वह क्या बोलिए? प्रकाश वह कारक है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। सही है। और बोलिए इधर से कोई इस लाइन में बोलिए। इनको बोलने दीजिए। बहुत बढ़िया, सही है। सोचिए ना, आप हमको क्यों देख रहे हैं मालूम है? प्रकाश की वजह से। और अगर प्रकाश न होता, जैसे या रात में या अंधेरा रहता है ना, आप अपने रूम में क्या करते हैं? बल्ब को बंद करके सोते हैं, तो वस्तुएं आपके घर के सारी दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती है। अंधेरे के कारण क्या होती है? नहीं दिखाई देती है। अगर यह प्रकाश या देते हैं तो हम घर में जो भी वस्तुएं रखी रहती है, जो भी चीज़ें, सारी चीज़ें देख पाते हैं। तो ये तो हमारी ज़रूरत है, हम इनसे यूज करते हैं। तो एक प्रकार का ऊर्जा कह सकते हैं कि नहीं प्रकाश को? प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। और कैसा ऊर्जा है? इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं? प्रकाश ऐसा ऊर्जा है कि हम इसकी मदद से हम किसी वस्तु को कहिएगा। आँख अगर हम प्रकाश न हो और आँख रहते हुए हमें कोई वस्तु को दिखाई नहीं देगी। यानी कहिएगा सर ये
हम आँख से ही किसी वस्तु को देखते हैं तो ठीक है देखते हैं, तो वो प्रकाश की उपस्थिति में ही देख पाते हैं। अंधेरे में देख पाएंगे? आँख से देखिएगा अंधेरे में नहीं दिखाई देगी। जैसे कभी कभी अंधेरे अंधेरे वाली रात होती है, उसमें क्या कुछ दिखती रहती है? नहीं दिखती है। तो इसीलिए प्रकाश को एक ऊर्जा कहा गया है। प्रकाश को क्या क्या कहा गया है? ऊर्जा। आपसे कोई पूछे प्रकाश क्या है तो बोलिएगा प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, और साथ में ये भी जोड़िएगा यह ऐसा ऊर्जा है जिसकी मदद से हम किसी वस्तु को देखते हैं, या ये ऊर्जा हमें क्या करती है? किसी वस्तु को देखने में मदद करता है। तो इसका परिभाषा क्या लिखिएगा? हम लिख दें या आप लोग लिख लेंगे? प्रकाश लिखेंगे। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी मदद से हम, हाँ स्रोत लिख सकते हैं। क्या रूप की जगह पे क्या स्रोत? कि प्रकाश ऊर्जा का वह स्रोत है? नहीं सर, स्रोत तो सर उसे बोलते हैं जिससे निकलता है। स्रोत ये सोर्स हो गया, प्रकाश जहाँ से निकलता है उसको प्रकाश स्रोत कहते हैं। लिख दूं मैं ये प्रकाश क्या है? चलिए लिख देता हूँ। हाँ इसको फेयर बनाएंगे, ठीक है। प्रकाश 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 ऊर्जा का वह रूप है ना, वह जो हमें किसी वस्तु को, किसी ऑब्जेक्ट को, है ना, किसी वस्तु को देखने में, क्या करने में मदद करता है। क्या करता है? सहायता करता है। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमें किसी वस्तु को देखने में क्या करता है? और आपकी किताब में क्या दिया है? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। तो वो भी सही है, वो भी सही है, और ये भी बात बोल सकते हैं। कुछ अलग होनी चाहिए कि नहीं अपने मन का। चलिए अगला टॉपिक क्या हो जाएगा बच्चों? प्रकाश के स्रोत। क्या कहेंगे? प्रकाश के अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसको? सोर्स। सोर्स से लिखे, अरे सोर्स ऑफ एनर्जी। नहीं एनर्जी नहीं, लाइट ना। प्रकाश के स्रोत क्या है? अगला टॉपिक प्रकाश के स्रोत। पाँव आगे करो। प्रकाश के स्रोत बताओ, प्रकाश के स्रोत किसे कहते हैं? जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश के स्रोत कहते हैं। वेरी गुड। जिस वस्तु से प्रकाश दे, जो वस्तु हमें प्रकाश दे वो क्या कहलाता है? प्रकाश के स्रोत। जो भी वस्तु हमें प्रकाश देती है तो वो क्या कहलाएगी? प्रकाश के स्रोत। अभी जो है ये दिन में कि हम लोगों का मेन प्रकाश का स्रोत क्या होता है? सूरज। रात में आप लोग क्या करते हैं? घर में पढ़ते होइएगा तो या तो इमरजेंसी लाइट रखे होइएगा या बल्ब से, तो ये सब प्रकाश के स्रोत हो गए। क्या मोमबत्ती प्रकाश के स्रोत है? हाँ है। लालटेन है, और मोबाइल का टॉर्च क्या है? ये सभी क्या है? प्रकाश के स्रोत है। अब प्रकाश के स्रोत दो तरह के हो सकते हैं। एक प्राकृतिक हो सकते हैं, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, और दूसरा हो सकता है मानव निर्मित, है ना। मानव निर्मित यानी मानव के द्वारा जो बनाया गया हो, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। मानव निर्मित प्रकाश प्राकृतिक स्रोत, मानव निर्मित स्रोत। आगे हम प्रकाश जोड़ सकते हैं, जोड़ देता हूँ। तो प्राकृतिक के कौन हो गए? सबसे अच्छा उदाहरण सूरज हो गया,
और तारे हो गया, तारे भी अपना प्रकाश देती है, इसीलिए रात को चांद का अपना प्रकाश नहीं है, चांद प्रकाश नहीं देता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत VVI क्वेश्चन। जुगनू, हाँ जुगनू, जुग, देखिए सफीना खातून जुगनू देखी हो जी, रात को जो, हाँ वेरी गुड, ये प्राकृतिक होता है, ये क्या होता है, प्राकृतिक। मानव निर्मित में एगो हो गया बल्ब, मोमबत्ती है ना, मोमबत्ती के बाद हो गया टॉर्च हो गया, है ना, इमरजेंसी लाइट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो दो बात हम लोग कल पढ़ के गए थे, प्रकाश क्या है और प्रकाश के स्रोत। सुनिए ना, लास्ट में लिख लेंगे, अभी पढ़िए ना। तो प्रकाश समझ गए, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमें किसी वस्तु को देखने में मदद करता है। दूसरी टॉपिक हम लोग क्या पढ़े, प्रकाश के स्रोत। आँख प्रकाश देते हैं, कि आँख किसी वस्तु को देखने में मदद करता है। आँख जो है प्रकाश की उपस्थिति में किसी वस्तु को देख पाते हैं। अंधेरा रहेगा तो आँख देखिएगा तो नहीं दिखाई देगी, आँख प्रकाश नहीं देते है। तो हाँ, तो तुम्हारे घर में लाइट चल जाती है तो आँखें से प्रकाश देना। बारह उड़ा पे जाती होगी जिसके घर में लाइट देखो तुम्हारा इतना ही है, प्रशंसा हो रहा है, कितनी सफीना खातून, अच्छा वेरी गुड। चलिए ध्यान देंगे, अगला टॉपिक क्या आता है। तो प्रकाश के स्रोत क्या हो गए, जो वस्तु हमें प्रकाश दे, जिससे प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। ये बात नहीं लिखे हैं, इतनी ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। ये दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, सूर्य, तारे, जुगनू। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, बल्ब, मोमबत्ती, टॉर्च। एक है चांद, जिसको चंद्रमा कहते हैं बच्चों। चांद जो है ना, प्रकाश देता ही नहीं है, इनका अपना प्रकाश नहीं होता। ये सूर्य वाला प्रकाश की वजह से क्या रहता है, रातों को चमकता रहता है, वो उसका अपना प्रकाश नहीं होता है। क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में कौन प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, चांद नहीं करता है। ये टॉपिक, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहा, ठीक है। अगली बातें हम लोग कल क्या पढ़ के गए थे, इनके बाद क्या पढ़े थे, इनके बाद पढ़े थे हम लोग, चलिए वेरी गुड, ये पढ़े थे कि प्रकाश के कण को क्या कहेंगे, हाँ प्रकाश के कण को क्या कहेंगे, हाँ प्रकाश के कण, है ना, प्रकाश के कण क्या कहलाते हैं, प्रकाश के कण फोटोन कहलाते हैं, फोटोन, है ना, कहलाते हैं। प्रकाश के कण क्या कहलाते हैं, यानी प्रकाश क्या चीज का बना, यानी ऐसे समझ लीजिए, प्रकाश किस चीज का बना होता है, फोटो। भाई प्रकाश दे रहा है तो ये ना कुछ, इनके कण कुछ ना कुछ चीज से बने होंगे ना, तो इनको, उस कण को हम लोग क्या कहेंगे, फोटोन कहेंगे। क्वेश्चन पूछेगा प्रकाश के कण होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और फोटोन, तो किसको टिक करेंगे, फोटोन को। फोटोन क्या होते हैं, प्रकाश के कण कहलाते हैं। तो ये क्वेश्चन था। इतनी बातें हम लोग, 3 बातें हम लोग क्या किए, समझ गए हैं, तो आगे चला जाए। चलिए आप प्रकाश की विशेषता या गुण जान लेते हैं, प्रकाश की विशेषता या गुण, इसको मिटाया जाए।
प्रकाश के गुण यानी प्रकाश की क्या सब विशेषता है, तो इनको जानते हैं। तो पहली बात ये याद रखेंगे प्रकाश के कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखा में, है ना, रेखा में, या सीधी रेखा को सरल रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो दोनों बात याद रखेंगे। नहीं ऑप्शन में रहेगा सीधी रेखा में तो सरल रेखा में। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, यानी गमन यानी ये जो गुजरती है, बढ़ती रहती है, तो ये कैसे गमन करती है? सीधी रेखा। ये जैसे आप लोग घर से यहाँ आते हो तो एकदम कहीं से टहलते एकदम सीधे में आए हो तो ये समझिए प्रकाश की तरह आया, और घूम फिर के आया तो प्रकाश की तरह नहीं आया। वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, एकदम एक लाइन में गमन करती है। अब अगला बात आ गया कि प्रकाश के दूसरी बात क्या हो गया? प्रकाश के गुण। तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। क्या है? एक प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का क्या है? क्यों ऊर्जा है, समझ गए? बताए थे प्रकाश आपकी जरूरत में, अंधेरे में आप कोई वस्तु को नहीं देख पाते हैं, और प्रकाश की उपस्थिति में ही कोई वस्तु को देख पाते हैं, तो इसको ऊर्जा नहीं कहिएगा। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। ठीक है, चलो तीसरी बात। हाँ, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय, है ना, तरंग है। प्रकाश एक क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये भी याद रखिए कि तरंग है। ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछेंगे, प्रकाश क्या है? तो एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। कैसा है तरंग है? विद्युत चुंबकीय। हाँ, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अब आपको दे देगा प्रकाश एक प्रकार का, डैश में छोड़ देगा क्या है, तो क्या भरोगे? ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। और प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है? अगला इसका गुण क्या हो जाएगा? प्रकाश की चाल निर्मित में सबसे अधिक प्रकाश का वेग, है ना, वेग, या इसी को हम लोग चाल कहते हैं, स्पीड। प्रकाश का वेग निर्वात सर्वाधिक होता है। क्या होता है? सर्वाधिक समझते हैं? हाँ, सबसे तेज होता है। अच्छा, निर्वात को जगह पे कभी कभी चेंज कर देगा, इसका इंग्लिश नाम दे देगा। निर्वात को अंग्रेजी में कहते हैं वैक्यूम। क्या कहेंगे? वैक्यूम। कैसे लिखेंगे वैक्यूम को? वैक्यूम, है ना, तो वैक्यूम इस तरह से याद रखेंगे, वैक्यूम। ठीक है। प्रकाश का वेग सबसे अधिक किसमें होता है? निर्वात में। और कितनी होती है पता है? प्रकाश की चाल, है ना, प्रकाश की चाल निर्वात में, है ना, निर्वात में 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, या ऐसे बोल सकते हैं, ये ऑप्शन ना रहे तो किसको टिक करेंगे? 3 पर क्या गो जीरो? 5 गो, 1 2 3 4 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ये चीज प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होता है, तो ये याद रखेंगे।
ये याद रखेंगे कि निर्वात में कितना होता है, इतना, और या किलोमीटर में पूछेगा, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दौड़ लगा लेता है प्रकाश। 1 सेकंड हुआ 3 लाख स्पीड, 3 लाख किलोमीटर तक चला गया। 1 सेकंड हुआ 3 × 10⁸ मीटर चला गया। कितना स्पीड होगा, कल्पना करो तो भाई। 1 सेकंड में इतना 3 लाख किलोमीटर चला जाता है, बहुत स्पीड है। अब एक क्वेश्चन बन रहा है कि सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना मिनट लगता है? किसी को याद है? ये सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन है। 17 कोई बताओ भाई। सूर्य से प्रकाश जमीन तक, पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? चल तुम लोग का होमवर्क रहा। चलो 5 गो बात याद रखिए प्रकाश से। प्रकाश के गुण में क्या, कितनी बात याद रखिए? 5। प्रकाश सीधी रेखा में या सर रेखा में गमन करती है। प्रकाश एक प्रकार क्या क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश का वेग या चाल निर्वात में सर्वाधिक होता है। प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ये सभी क्वेश्चन प्रकाश के गुण अगर पूछ दे तो 5 नंबर में, तो 5 गुण लिख दीजिए। 5 की बोलेगा कि 5 प्रकाश की कुछ 5 विशेषता बताइए। हाँ, तरंग क्या है? वेरी गुड, लाजवाब क्वेश्चन पूछे कि वह विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है। ये तरंग नहीं समझे सर, ये पूरा एगो नाम है, आप समझिए। तरंग वाला एगो चैप्टर पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है? एक क्लास 9th में है या आगे पढ़िएगा आप। अभी इतना समझिए, प्रकाश एक तो ऊर्जा भी है और साथ में ये याद रखिए कि विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये तरंग एक चैप्टर है, फिजिक्स में है। इसको अंग्रेजी में वेव कहते हैं। क्या कहते हैं? वेव। अभी जो सुन रहे हैं ना, हम कुछ बोल रहे हैं, कौन पहुंचा रहा है दिया कानों तक? तरंगे के माध्यम से जा रहा है ना, तरंगे के माध्यम से जा रहा है। तो ये चीज़ अलग है, अच्छी बात है। आपने पूछा तरंग क्या है, आगे पढ़ेंगे, ठीक है? अभी याद रखिए कि प्रकाश एक क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। इतनी बातें समझ गए हैं बच्चों? चलिए अगला टॉपिक क्या है कि प्रदीप्त या अप्रदीप्त वस्तुएं। तो ये प्रकाश के 5 गुण याद रखेंगे सभी स्टूडेंट। प्रकाश के 5 गुण क्या रखेंगे? याद रखेंगे। चलिए सफीना खातून खड़ी हुई है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस में होती है? प्रकाश की चाल या प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है हवा में, पानी में, कांच में, निर्वात में। क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, ऑप्शन दे देगा और ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। बैठ जाइए, सही है। चलिए आतिफ बताएंगे। प्रकाश एक प्रकार का है, ऑप्शन दे रहा हूँ। ध्वनि है ना? क्या है? एक और ऑप्शन दे देता हूँ, ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश क्या है? एक प्रकार का
बैठ जाइए। प्रकाश क्या है इस बार, और इसमें बहुत ऑप्शन दे रहा हूँ। ऊर्जा है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, ए बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं। सही बोला है? नहीं तो क्या है? क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं? अभी जो बात पढ़े समझ रहे हैं ना, ऐसे ही क्वेश्चन सही है। बैठ जाइए। विद्युत तो प्रकाश हम बोले हैं पहले में ऊर्जा है, और दूसरा में बोले हैं, बी में बोले हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंग है, और सी में बोले हैं कि दोनों हैं, और डी में बोले हैं कि तो क्या है? ए बी दोनों है ना, ऊर्जा भी है और विद्युत, तो ए बी दोनों के साथ जाएंगे ना। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपको बनाएंगे, पूछेंगे, ठीक है। खराब। प्रकाश कैसे गमन करती है? सीधी रेखा में। बैठ जाओ, सही है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे बच्चों। उम्मीद करते हैं जितनी भी बातें समझ में आ रही है, बताए हैं, वो समझ में आ रहा हो। राधा खड़े हुई, एक बार और आपसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इसके बाद आगे पढ़ते हैं। आप ये बताएंगे चांद जो है प्रकाश, इसका अपना प्रकाश होता है? नहीं। क्यों नहीं होता है? तो रात में तो ये चांद भी चमकता रहता है ना, तो ये प्रकाश देता होगा। नहीं देता। किनको लगता है कि प्रकाश देता होगा? प्रकाश चांद को। बैठ जाइए। प्रकाश का अपना प्रकाश, सॉरी, चांद का अपना प्रकाश नहीं होता है। ये सूर्य के प्रकाश की वजह से वो चमकता रहता है, ठीक है। इस पर कुछ हिस्से देखिए, हम लोगों को रात जब हुई रहती है तो अन्य जगह पे दिन होगा ना भाई, तो उस पर प्रकाश कुछ पड़ता रहता है ना, इस वजह से वो चमकता दिखता है। लेकिन उनका वास्तव में इनका कोई प्रकाश नहीं होता है, वो हमेशा काला दिखते हैं। चांद कैसा दिखते हैं? काला। चलिए अगला टॉपिक क्या है, ध्यान से सुनेंगे। एक टॉपिक पढ़ करके हम लोग आज क्लास एंड करेंगे। अगला टॉपिक है परदीप्त वस्तुएं। वर्धित वस्तुएं है ना, और दूसरी बातें हम लोगों को क्या समझनी है? अपर्दीप्त, यानी जिसको परदीप्त याद हो गया वो अपर्दीप्त भी याद रख लेगा। परदीप्त वस्तुएं और अपर्दीप्त। परदीप्त को कभी कभी दीप्त भी कहा जाता है, तो दीप्त वस्तुएं भी समझ लीजिए। दीप्त वस्तुएं समझ गए? परदीप्त वस्तुएं या दीप्त वस्तुएं एक ही नाम इसी का है, खाली पर हटा दिए। अपर्दीप्त वस्तुएं, ध्यान से सुनेंगे सभी स्टूडेंट, लिखिए नहीं, सुन लीजिए। परदीप्त वस्तुएं, परदीप्त वस्तु तो समझते हैं, जो वस्तु प्रकाश दे, प्रकाश उत्सर्जित करे, उसे परदीप्त वस्तु कहेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, केवल सब्जेक्टिव में इतना इजी क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि परदीप्त और अपर्दीप्त वस्तुएं बताइए। हाँ, कोई पूछे तो आप बता देंगे एग्जाम में, लेकिन न के बराबर ही याद रखिए वो क्वेश्चन आएगा। आप ज्ञान के लिए समझ लीजिए कि परदीप्त वस्तुएं और अपर्दीप्त वस्तुएं क्या होते हैं। तो परदीप्त वस्तुएं वैसे वस्तुएं जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करे, प्रकाश देता हो, जो प्रकाश दे, अपनी भाषा में समझिए, जो वस्तु प्रकाश देगा ना, उनको हम क्या कहेंगे? परदीप्त कहेंगे। और जो प्रकाश न दे रहा हो वो अपर्दीप्त। अब बताइए, मार्कर बहुत अच्छा प्रकाश दे रहा है, नहीं। तो क्या है? मार्कर किसका हो रहा है? व्हाइट बोर्ड अपर्दीप्त वस्तु के उदाहरण है। तो ये सब प्रकाश नहीं देता। क्या आपका बुक किताब प्रदीप्त है? अपर्दीप्त है। तो प्रदीप्त में कौन हो गया? एगो बल्ब हो गया। तो खुद से नोट्स बना लेंगे इसका। देखिए आप केवल समझिए, ठीक है। हम नोट्स बनाए हुए हैं, आप लोगों को नोट्स दे देंगे, ठीक है।
लेकिन ये असल हम वीडियो बनाना इसीलिए चाहते हैं ताकि आप लोग बार बार इनको देख करके समझिए, ठीक है। परदीप्त के बारे में क्या बताया? वैसी वस्तु है जो प्रकाश उत्सर्जित करता हो, खुद से प्रकाश देता हो। जो वस्तु प्रकाश दे प्रदीप्त वस्तु कहलाता है। जैसे सूरज हो गया, बल्ब हो गया, टॉर्च हो गया, डिबिया हो गया, लालटेन हो गया, जुगनू हो गया, ये सब क्या हो गए? प्रदीप्त वस्तुओं के उदाहरण। जो प्रकाश न देता हो उसे, वैसी वस्तुएं जो प्रकाश न दे वो अप्रदीप्त है। जैसे ईटा है ना, बेंच, मार्कर, पुस्तक, ये सब क्या है? अप्रदीप्त वस्तुएं के उदाहरण है। अगला टॉपिक है बच्चों, आप में अगला टॉपिक है प्रकाश की किरणें, यानी प्रकाश की किरण है। अगला टॉपिक क्या है? प्रकाश की किरण। याद रखिए, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं हम लोग। अरे बैठिए भाई, कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे इससे आगे, प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं से आगे। आप लोग एक साइड का जो पढ़ के आए थे, इतनी बातें आप लोग को मैं पढ़ा दिया, केवल इतना ही मैं पढ़ाया हूँ, ठीक है। इस साइड वाले पढ़ के आएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। जरूर पढ़ के आइएगा 2 बार 3 बार, ठीक है। पर खोल लगा, इधर नहीं लगा।